मूवी की शुरुआत में हम 18th सेंचुरी के इंग्लैंड को देखते हैं। हमारा हीरो विलियम इंग्लैंड के एक टाउन में घोड़े पर सवार होके आता है और वहाँ एक अमीर इंसान के घर पे जाता है। घर के बाहर चारों तरफ से फेंसिंग की होती है ताकि कोई भी आसानी से अंदर ना आ सके। विलियम वहाँ आता है, गार्ड्स खड़े होते हैं, फिर गार्ड्स उसको अंडरग्राउंड रास्ते से एंट्रेंस रूम में लेके जाते हैं और वहाँ जाकर उसको कपड़े उतारने को कहते हैं। उसके शरीर को चेक करने के बाद कोई भी निशान ना पाने पर वो उसको अंदर अलाउ करते हैं। उस घर में कोई पार्टी चल रही होती है और विलियम को देखते ही उस घर की औरत मिसेस फेदरसन उसको देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि विलियम एक कर्नल होता है, इसलिए मिसेस फेदरसन उसे वहाँ आने का कारण पूछती है। अगर अपने साथ रहने वाला कोई इंसान ज़ोंबी में बदल जाए तो कई लोग उन्हें खोने के डर से बाहर बताते नहीं हैं और उन्हें घर में ही छुपा के रखते हैं और ऐसे छुपे हुए ज़ोंबीज को ही मारना विलियम का काम होता है। अब मिसेस फेदरसन सोचती है कि वो यहाँ किस लिए आया होगा। तब विलियम उससे कहता है कि यहाँ किसी को ज़ोंबी ने काट लिया है और ये खबर मुझे मिली है, इसलिए मैं यहाँ सभी लोगों को टेस्ट करना चाहता हूँ। मिसेस फेदरसन कहती है यहाँ 2 साल से किसी को भी ज़ोंबी ने नहीं काटा। अब घर में सभी लोग ताश के पत्ते खेलते हुए नजर आते हैं। उनमें से किसी में भी ज़ोंबी बनने के लक्षण नहीं होते, सब लोग नॉर्मल दिख रहे होते हैं। तो विलियम कहता है कि ज़ोंबी के काटने से तुरंत कोई ज़ोंबी में नहीं बदलता, धीरे धीरे ज़ोंबी में बदलता है। लेकिन ज़ोंबी का पता लगाने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। फिर वो एक छोटी सी बोतल को ओपन करता है, उसमें से कुछ मक्खियाँ बाहर निकलती है। फिर विलियम कहता है कि ये मक्खियाँ मरे हुए इंसानों पर जल्दी जाके बैठती है। ये मक्खियाँ हमें बता सकती है कि यहाँ ज़ोंबी कौन कौन है। और उसी समय विलियम के सामने बैठे हुए एक आदमी पर सारी मक्खियाँ बैठ जाती है। तब वो आदमी ज़ोंबी में बदलने लगता है। तभी विलियम उसका सर काट देता है। फिर वो उनसे पूछता है कि क्या इस आदमी का कोई रिश्तेदार है। मिसेस फेदरसन कहती है कि ऐसा कोई यहाँ नहीं है। फिर विलियम के जाने के बाद उसकी बेटी उससे कहती है उस आदमी की रिश्तेदार की बेटी ऊपर वाले कमरे में है। मिसेस फेदरसन उससे कहती है कि तुम चुप रहो। फिर उसकी बेटी उस कमरे में जाती है, वो कमरे का दरवाजा खोलती है, उसे वहाँ उसकी मेड दिखती है जो घबराई हुई होती है। वो उसे कहीं दिखाने के लिए इशारा करती है। तब वो देखती है कि एक लड़की ज़ोंबी बन चुकी है और वो उस पे अटैक करने आती है। घर के सारे लोग ज़ोंबी में बदल जाते हैं और अगले कुछ सीन में हम कुछ फ्लैशबैक देखते हैं। प्लेग जैसी एक डिसीज ने इंसान को ज़ोंबी में बदल दिया है। ये डिसीज इंसान के दिमाग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और इससे वो इंसान मर जाता है। फिर वो ज़ोंबी में बदल कर रह जाता है और ये ज़ोंबीज इंसान के ब्रेन के भूखे हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए की गई कोशिशें नाकाम होने पर क्वारंटाइन ही करना सही होता है। और अब इंग्लैंड को चारों तरफ से ब्लॉक करते हुए 30 फीट की गहराई में खड्डे खोदकर उनमें पानी भर दिया जाता है। अब ऐसे में कोई इजीली देश में नहीं आ सकता। इसके बावजूद भी ज़ोंबीज इंसानों के साथ रहने लगते हैं, इसलिए सारे ब्रिजेस को तोड़कर सिर्फ एक ब्रिज हाई सिक्योरिटी के साथ आने जाने के लिए रखा जाता है और उस ब्रिज का नाम है हिंगम ब्रिज। और आज तक सिर्फ इसी ब्रिज को लोग आने जाने के लिए यूज करते हैं। अब लोगों के मन में ज़ोंबीज का डर निकल चुका है, लेकिन प्रॉब्लम तो अभी स्टार्ट होने वाली है। अब मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की फैमिली को देखते हैं, जिनकी 5 बेटियां हैं। उनका नाम है जैन, एलिजाबेथ, लीडिया, कैटी एंड मैरी। मिस्टर बेनेट ने अपनी बेटियों को ज़ोंबीज से बचने के लिए उनको बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी होती है। मिसेस बेनेट बिल्कुल ही देसी माँ की तरह होती है और वो हमेशा अपनी बेटियों की शादी के बारे में सोचती रहती है। ऐसे में उन्हें पता चलता है कि टाउन में कोई डांस पार्टी ऑर्गेनाइज की है और वहाँ एक अमीर लड़का आने वाला है। फिर वो सभी लोग उस पार्टी में जाते हैं और वहाँ वो लड़का चार्ल्स अपनी बहन कैरोलिन के साथ आता है और उसके साथ विलियम भी आता है जो उसका दोस्त होता है। अब एलिजाबेथ की बड़ी बहन जैन को चार्ल्स देखते ही पसंद कर लेता है। जैन को भी वो बहुत पसंद आता है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। अब विलियम एलिजाबेथ को देखता है और उससे पहली नज़र में प्यार हो जाता है, लेकिन वो बिना कोई एक्सप्रेशन दिए वही खड़ा रहता है। तब विलियम अपने दोस्त से एलिजाबेथ के बारे में कुछ गलत बोल देता है और ये सुनते ही एलिजाबेथ गुस्से में हॉल के बाहर रखे हुए कैंपफायर के पास आ जाती है और विलियम के बारे में कुछ बड़बड़ाती रहती है। पीछे से आकर कोई कहता है कि हाँ, उसे संभालना मुश्किल है और ये कुछ जानी पहचानी आवाज लगती है।
है। वो मुड़कर देखती है, वहाँ मिसेस फेदरसन आई होती है जो एक ज़ोंबी बन गई है। वो कहती है, मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने आई हूँ। ऐसा कहते ही उसका सर फट जाता है और इससे एलिजाबेथ बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो देखती है कि विलियम ने ही उसे शूट किया है। अब मूवी के स्टार्ट में दिखाए गए सभी लोग ज़ोंबी बन गए होते हैं और वो सभी लोग चल रहे पार्टी में आ जाते हैं। उनसे डरकर वहाँ के लोग इधर उधर छुपने लगते हैं, लेकिन एलिजाबेथ और उसकी बहनें अपने ड्रेस में छुपे हुए वेपन्स को बाहर निकालकर उन ज़ोंबीज से लड़ाई करती है। एलिजाबेथ को ऐसी लड़ाई करके देखकर विलियम बहुत इम्प्रेस हो जाता है। अगले दिन जैन को चार्ल्स का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं कल तुमसे ठीक से बात नहीं कर सका, इसलिए आज तुम सब मेरे घर पर लंच के लिए आओ। मिसेस बेनेट भी उन्हें भेजने के लिए राजी हो जाती है। वो सोचती है कि आज शाम को बारिश हो सकती है, तो ऐसे में वो लोग लड़की को अकेले घर नहीं भेजेंगे और फिर जैन की शादी चार्ल्स के साथ इजीली हो सकती है। ऐसा प्लान करके वो जैन को अकेले ही चार्ल्स के घर भेज देती है। तब जंगल से जाते हुए उसका घोड़ा कुछ देखकर रुक जाता है। तभी सामने से एक ज़ोंबी आता है और उसको देखकर उसका घोड़ा नीचे गिर जाता है। अब जैन उसको शूट करने जाती है, लेकिन वो बंदूक खराब हो जाती है। फिर जब ज़ोंबी उस पर अटैक करने आती है तो वो अपने पैर से चाकू निकालकर उसको कुचल देती है। जब दूर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है तब वो मुड़कर देखती है तो वहाँ एक ज़ोंबी माँ अपने बच्चे को हाथों में लिए है और ज़ोंबी जैन को काटने आ जाती है। अगले दिन एलिजाबेथ चार्ल्स के घर पहुँच जाती है। तब वो सब कहते हैं कि जैन की हालत ठीक नहीं है, तो उसे आराम करने के लिए कमरे में रखा गया है और वो उस रात एलिजाबेथ जैन के साथ उसी घर में रुक जाती है। रात को विलियम को मार्शल आर्ट करते हुए देखती है। फिर अगले दिन सुबह एलिजाबेथ की फैमिली वहां पहुंच जाती है। अब जैन को वहां छोड़ना सेफ नहीं है, इसलिए वो जैन को अपने घर वापस ले आते हैं। तभी रास्ते में वो एक गाड़ी को देखते हैं जो कि सड़क के किनारे उलट गई थी। गाड़ी में से एक ज़ोंबी निकलता है। उस ज़ोंबी ने उन्हें पकड़ने के लिए एक जाल बनाया था, लेकिन वो उस ज़ोंबी को मार के आगे चले जाते हैं। आगे जाकर एलिजाबेथ को एक आदमी मिलता है। अब हमें पता चलता है कि इसका नाम विकम है। ये विलियम का सौतेला भाई रहता है। विलियम का भाई एलिजाबेथ को बताता है कि हमारे फादर के मरने के बाद सारी दौलत विलियम ने अपने पास रख ली और ये बात एलिजाबेथ को सच लगती है। फिर रात को विलियम के फ्रेंड के घर पार्टी थी। एलिजाबेथ की माँ बहुत ही नशे में रहती है और वो कहती है उनकी बेटी की शादी एक अमीर लड़के से होने वाली है। ये बात विलियम भी सुन लेता है और अब उसको यकीन आ गया था कि ये लोग सब लालची है और विलियम अगले ही दिन किसी भी बहाने से अपने फ्रेंड को इंग्लैंड लेकर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि एलिजाबेथ एक जंगल में घूम रही थी। तभी वहाँ पर विलियम का भाई आता है और वो एलिजाबेथ को उस चर्च में ले जाता है। विलियम का भाई ये चाहता था कि इंग्लैंड के कमांडर्स ज़ोंबीज के साथ एक मीटिंग करे, इनके दरमियान एक एग्रीमेंट करे जिससे इंसान और ज़ोंबीज आराम से रह सके। और अब एलिजाबेथ की तीसरी बहन भी शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसको शादी से पहले लेडी कैथरीन से मिलने जाना था और फिर एलिजाबेथ और उसकी बहन लेडी कैथरीन से मिलने महल आते हैं। अब एलिजाबेथ को पता चलता है कि लेडी कैथरीन का ऑर्डर हर कोई मानता है और फिर वो विलियम के भाई को भी वहाँ बुला लेती है और उससे कहती है ज़ोंबीज और इंसानों के बीच होने वाले एग्रीमेंट के बारे में लेडी कैथरीन के सामने वो बात रखे। और यहाँ पर क्वीन लेडी के साथ विलियम भी मौजूद था। अब विलियम का भाई एग्रीमेंट की बात करता है तो वो उसको मना कर देते हैं और उसकी इंसल्ट करके उसको वहाँ से जाने को कहते हैं। फिर एलिजाबेथ विलियम पर बहुत गुस्सा होती है। अब अगले दिन विलियम सारी बातें भूलकर एलिजाबेथ के पास आता है और उसे शादी के लिए ऑफर करता है, मगर एलिजाबेथ मना कर देती है और वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और दोनों में छोटी सी फाइट हो जाती है, जिसके बाद विलियम महल छोड़कर वापस इंग्लैंड चला जाता है। विलियम इंग्लैंड पहुंचकर अपनी सफाई में एलिजाबेथ को एक लेटर भेजता है। वो उस लेटर में लिखता है कि उसने उसकी बहन को और अपने फ्रेंड को इसीलिए अलग किया क्योंकि उसने उसकी माँ की बातें सुन लिया था कि वो अपनी बेटियों की शादी अमीर लड़कों से करवाना चाहती है। और वो उसको ये भी बताता है कि उसने अपने भाई का कोई भी हिस्सा नहीं लिया है। हमारे डैड के मरने के बाद जो भी हिस्सा था मैंने अपने भाई को दे दिया, लेकिन उसने सब कुछ खत्म कर दिया। अब पूरे इंग्लैंड को ज़ोंबीज ने चारों तरफ से घेर लिया है
और अब शायद कभी भी हम लोग ना मिल सके। ये सब कुछ पढ़ने के बाद एलिजाबेथ को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी होती है और अब एलिजाबेथ को पता चलता है कि विलियम के भाई ने उसकी बहन को अगवा कर लिया है और उसने उसको ज़ोंबीज वाले चर्च में रखा है। अब एलिजाबेथ और उसकी बहन घोड़े पर सवार होकर इंग्लैंड के लिए निकलती है। वहाँ पर वो दोनों विलियम और उसके फ्रेंड से मिलती है और अब वो विलियम को बताती है कि उसके भाई ने उसकी बहन को अगवा कर लिया है। ये सब सुनने के बाद विलियम एलिजाबेथ की बहन को बचाने के लिए निकल जाता है। एलिजाबेथ भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। विलियम चर्च के पास पहुंचता है। के पास एक बैग में इंसानों का दिमाग है। यहाँ पर विलियम का ये प्लान था, वो इन ज़ोंबीज के खाने में इंसान के दिमाग को मिला देगा, जिसे खाने के बाद ये सब आदमखोर बन जाएंगे। उनके खाने में इंसानी दिमाग को मिलाकर नीचे चला जाता है और देखता है कि एलिजाबेथ की बहन एक चैन से बंधी हुई है। विलियम उस चैन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है और उन दोनों में फाइट हो जाती है। विलियम का भाई उस पर शूट करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। गन की आवाज़ सुनकर सभी ज़ोंबीज वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं। विलियम एलिजाबेथ की चैन तोड़ देता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बाहर आकर उसको अपना घोड़ा देता है और वहाँ से भाग जाने को कहता है। और अब विलियम देखता है कि सभी ज़ोंबीज इंग्लैंड की तरफ आ रहे हैं। तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है, लेकिन अब वो इंसान नहीं बल्कि ज़ोंबी बन गया था और उन दोनों भाइयों में फाइट हो जाती है। और जैसे ही विलियम का भाई उसको मारने की कोशिश करता है, तभी वहाँ एलिजाबेथ आकर उसे मार देती है और फिर एलिजाबेथ और विलियम वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो इंग्लैंड में एंट्री करने वाले ब्रिज पर जाते हैं, लेकिन वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिसमें विलियम और एलिजाबेथ जख्मी हो जाते हैं और विलियम बेहोश हो जाता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें विलियम बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब फिर से विलियम एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करता है। एलिजाबेथ इस बार हाँ कर देती है और फिर हम एलिजाबेथ और उसकी बहन की शादी को देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।